अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपको मेरा पहला व्लॉग जो कि क्वेश्चंस आंसर ही थे तकरीबन वो पसंद आया होगा। तो जैसा कि मैंने उसके एंड पर आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं बात करूंगी ला नीनिया और ला नीनो के बारे में। ये लफ्ज़ आपने बहुत सुने होंगे और अभी जब बरसात का मौसम आएगा तो आप और भी बहुत ज़्यादा सुनेंगे। ये हमारे जो मौसमियात वाले लोग हैं ये भी बहुत बोलते हैं और जो हमारे हेल्थ मुखबिर के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज का ये व्लॉग सुनने के बाद अगर आपके सामने कोई बोले तो ज़रा उससे पूछिएगा कि भाई ज़रा एक्सप्लेन तो कर दो, हमारी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये है क्या। एल नीनियो है एक्चुअली ये लफ्ज़ और ला नीनिया है। ये जो एल नीनियो ये आप यूँ समझ लीजिए कि ये वेदर पैटर्न है, दोनों मुख्तलिफ वेदर पैटर्न हैं जो कि पैसिफिक ओशन से ओरिजिनेट होते हैं और ये पूरी दुनिया के ना सिर्फ मौसम बल्कि उसकी वाइल्ड फायर, उसके इकोसिस्टम और उसकी इकोनॉमीज को जो है वो अफेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि समुंदर का जो पानी है उसके टेम्परेचर में मामूली से भी चेंज आए ना, चाहे वो गर्मी की तरफ आए चाहे वो सर्दी की तरफ आए, वो पूरी दुनिया के मौसम को अफेक्ट करती है और बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है। और ये सिर्फ मौसम को अफेक्ट नहीं करती, ये समुद्रों के ऊपर से जो जेट स्ट्रीम गुजर रही होती है जो कि इक्वेटर के साथ साथ चलती है, ये चलती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये होती है और ये उसको भी ये जो वेदर पैटर्न है या ये जो चेंज है टेम्परेचर की समुद्र में आती है ये उसको भी इफेक्ट करती है, जो उसके ऊपर जा रही होती है। पूरी दुनिया के मौसम को ये चेंज जो है इफेक्ट करती होती है। अच्छा, अब जो नॉर्मल कंडीशंस है ना, जो आम मतलब कुछ जिसमें नॉर्मल जैसे आम तौर पे सुकून से समुद्र चल रहा होता है, अब पैसिफिक ओशन जो है उसके अंदर जो ट्रेड विंड्स हैं, अब ये ट्रेड विंड्स होती हैं जो मशरिक से मगरिब की तरफ चलती हैं, मशरिक से मगरिब की तरफ चलती हैं और ये होती हैं ये सर्कुलेट करती रहती हैं, ज़मीन के गिर्द घूमती रहती हैं और ये होती हैं इक्वेटर के नज़दीक ये ज़मीन के गिर्द घूमती होती हैं। अब ये करती क्या है, ये साउथ अमेरिका से जो गर्म पानी होता है उसको पुश करती हैं और उसको ले जाती हैं एशिया की तरफ। जब ये पानी एशिया की तरफ जाता है और ये वेव्स जो हैं जो कि ईस्टर्ली वेव्स हैं, ट्रेड वेव्स जिनको कहते हैं, ये जब ले जाती हैं पानी को पुश करके तो ऑब्वियसली फिर समुद्र ने बैलेंस तो करना होता है, तो नीचे से ठंडा पानी उठ के ऊपर आता है, फिर गर्म हो जाता है, फिर ये हवाएं उसको पुश करके एशिया में ले जाती हैं, फिर वहां से ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अपवेलिंग और ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, ये रिकरेंट साइकिल, यानी पानी गर्म पानी उधर गया, ठंडा पानी ऊपर आया, वो गर्म हुआ, फिर वो एशिया की तरफ आ गया, फिर ठंडा पानी ऊपर आया, फिर चला गया। ये है नॉर्मल साइकिल और इसको कहते हैं एल नीनिया सदर्न ऑसिलेशन, जिसको उर्फे आम में आप कहते हैं एनसो। ये लफ्ज आपने सुना होगा। ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। पानी ठंडा नीचे से आया, गर्म हुआ, एशिया की तरफ मूव कर गया, उसको बैलेंस करने के लिए फिर पानी आया, फिर एशिया की तरफ मूव कर गया और ये बस नॉर्मल चलता रहता। और वो जो ईस्टर्ली विंड्स हैं यानी जो ट्रेड विंड्स हैं वो इसको लेके जाती हैं। अच्छा, अब ये जो एल नीनियो साहब है ना, अब ये आप ये याद रखिएगा जहन में कि एल नीनियो और ला नीनिया ये स्पेनिश वर्ड है। एल नीनियो जो है ये लड़का है, शरारती लड़का है, और ला नीनिया जो है वो इसकी बहन है, वो उससे भी ज़्यादा शरारती है। ये दोनों का मनपसंद मशगला है मौसम को डिस्टर्ब करना। अब ये कैसे करते हैं, अब ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सीजन में ये सब होता रहता है, एल्सो को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये होता रहता है। लेकिन ये जो एल नीनियो साहब है ना, इनको ये बात पसंद नहीं आती। ये जाते हैं साहब और जाके ये उसको कर देते हैं, यानी जो ट्रेड विंड्स होती हैं ना उनको ये स्लो कर देते हैं। जब स्लो करते हैं तो वो बेचारी पानी नहीं पुश कर सकती साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ, और जब ये पुश नहीं कर सकती तो वो जो ऑलरेडी एशिया में गया हुआ था वो पानी वापस आना शुरू हो जाता है। ये आप यूँ समझ लीजिए कि किसी मरीज को अगर ड्रिप लगी हो, वो हॉस्पिटल में पड़ा हो और वो सो जाए ड्रिप के दौरान और कोई डॉक्टर भी अराउंड ना हो तो ड्रिप खत्म हो जाती है। तो होता यह है कि जब तो अंदर वो वैक्यूम होता है ना, तो जब ड्रिप खत्म होती है और अगर किसी को ना पता चले तो वो ड्रिप तो वापस नहीं आती, लेकिन वो ब्लड जिसके अंदर ड्रिप गई भी होती है ना, वो ब्लड वापस वाटर में आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही इसी तरह जब वो ट्रेड विंड्स जो हैं वो पुश नहीं कर सकती साउथ अमेरिका से वार्म वाटर को, तो एशिया में जो ऑलरेडी वार्म वाटर गया हुआ ना वो वापस आना शुरू हो जाता है।
जो ही ये वापस आना शुरू होता है तो ऊपर जो जेट स्ट्रीम होती है वो फौरन मतलब मूव करती है और वो साउथ की तरफ मूव कर जाती है, यानी वो अपना यूजुअल रास्ता जो है ना। अब आप इसको जरा देखिए, ये है एल नीनो। अब देखें कि वो जब ट्रेड विंड्स जो हैं उसने वो पानी ले जाना बंद कर दिया, तो जब पानी वापस आया तो ये जो बेचारी जा रही थी इसने फौरन जो है ना वो साउथ की तरफ इसने वो ये नीचे को मुड़ गई। तो ये जेट स्ट्रीम जो है, जो ही ये पानी वापस आना शुरू होता है तो वो जेट स्ट्रीम जो है ना वो इमीडिएटली साउथ की तरफ मूव कर जाती है। आप यहाँ से देखें, आप ये तस्वीर आप देखें, ये बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन जब इसको नीचे से, मैंने आपको बताया था ना कि अगर जरा सा भी चेंज किसी जगह आए ना तो वो पूरी दुनिया के मौसम को अफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ ये जेट स्ट्रीम जो बिल्कुल ऊपर से गुजर रही होती है इक्वेटर के साथ साथ, उसको भी ये अफेक्ट करता है। तो इसके ऊपर ये हुआ कि ये फौरन साउथ की तरफ मूव की। अब जब ये साउथ की तरफ मूव की तो आप देख लीजिए कि जो इसके नीचे इसकी जाती के लूप में जो आए वो था यूएस एंड कनाडा। तो यहाँ पर जो है वो गर्मी हो गई और ये खुश्क साली यहाँ पर पड़ने लगी, और ये नॉर्मल से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन जो यूएस गल्फ कोस्ट और जो उसका साउथ ईस्ट था वहाँ पर बारिशें होने लगी, और ये बहुत बारिशें होने लग गई, और ये यहाँ पर फ्लडिंग आ गई। अब ये देखिए, ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ना, इसने इस लो प्रेशर को ख़त्म होने से रोका हुआ है, ठीक है। तो ये जनाब ये करते हैं एल नीनियो साहब जो है ना, उन्होंने ये हरकत की कि वो उसको बंद कर दिया, और उसका ये नतीजा हुआ कि यूएस और कनाडा में ये शदीद गर्मी और खुशहाली हो गई, और जो नीचे गल्फ कोस्ट था और जो साउथ ईस्ट था वहाँ पर बारिशें और फ्लडिंग शुरू हो गई। अब वो जो लानीनियो है ना, लानीनिया जो है ना, वो जो बच्ची है, शरारती बच्ची है, इसी की बहन है, वो देखती रहती है, उससे फिर ये बर्दाश्त नहीं होता। तो वो क्या करती है आके कि वो जो ट्रेड विंड जो इसने कमज़ोर कर दी थी ना, वो उनको नॉर्मल से भी 2 गुना ज़्यादा तेज़ कर देती है। जब वो नॉर्मल से 2 गुना ज़्यादा तेज़ करती है तो बहुत सारा पानी जो है वो साउथ अमेरिका से पुश होके तो वो एशिया की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि जो डीप डाउन सी है ना, वहाँ से बहुत सारा ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, और ना सिर्फ ठंडा पानी ऊपर आता है बल्कि उसके साथ मिनरल्स भी बहुत सारे ऊपर आ जाते हैं। और आपको पता है कि मिनरल्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ये जो जेट स्ट्रीम जा रही होती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंशियली रिएक्ट करते हैं उनके साथ, जो कि मिनरल्स पानी में होते हैं। तो ये पानी भी, मिनरल्स भी ऊपर आ जाते हैं और मरीन लाइफ भी ऊपर आ जाती है। अब फिशरीज वालों की तो ईद हो जाती है, लेकिन जो जेट स्ट्रीम है ना, उसको बहुत सख्त झटका लगता है और वो साइड से यकदम मुड़ती है और वो नॉर्थ की तरफ मूव हो जाती है। अब ये देखें कि वो जो पहले साउथ में आई थी ना, आपने पिछली तस्वीर में देखा था, अब ये नॉर्थ में मुड़ जाती है। अब नॉर्थ में मुड़ने से ये होता है, बिल्कुल उलट हो जाता है। उलट हुआ था ना उसने, जो आके लानीनिया ने जो आके उसको किया था, तो वो उसने उलट ही कर दिया था, तो वो मौसम भी उलट हो जाता है। अब ये देखिए, ये जो कनाडा और जो नॉर्दर्न यूएस है, वहाँ पर तो जो है वो पहले जहाँ पर गर्मी थी, अब वहाँ पर शदीद सर्दी आ जाती है। अब ये देखिए, ये सारी शदीद सर्दी है यहाँ पर ना, ये कनाडा है और उसके साथ ये यूएस है। अब ये वही नॉर्दर्न यूएस है, यानी वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर के वो गोल्डन स्टेट्स भी हैं, वहाँ पर फिर वही बारिशें शुरू हो जाती हैं, और ये इधर ईस्ट कोस्ट की तरफ जो है वो बारिशें शुरू हो जाती हैं। अब ये चूँकि बहुत इंटेंस वेदर होता है और ये चलता है, और ये उस वक्त तक चलता है जब तक कि ये पोलर जेट स्ट्रीम जो है ना, ये हाई प्रेशर जो है ये टूटे, और ये पोलर जेट स्ट्रीम जो है ना, ये फिर अपने नॉर्मल उसके ऊपर ना आए, जो कि नॉर्मल एक तरीका है कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो पुश करती हैं वो पानी को साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ, और फिर ऊपर आ जाता है, और फिर और जो एमसो साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना कि लानीनिया, अब ये आप याद रखिएगा कि ये एल नीनो जो है ना, ये लड़का है। नीनो, इसको ये नीनो की तरफ जो साउंड लड़की की देता है, लेकिन एक्चुअली है लड़का। नीनिया जो है ना, ये लड़के की साउंड देता है, लेकिन ये एक्चुअली है लड़की। ये स्पेनिश की लैंग्वेज इस किस्म की है। इसने अब विलिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था ना, जब इसने डबल कर दी उसकी स्पीड, तो अब विलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, और उसकी वजह से भी वो जेट स्ट्रीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। तो नाज़रीन, ये थी सारी कहानी लानीना की और एल नीनियो की, और ये कोई भी फॉर्म हो, एल नीनियो हो या ला नीनिया हो,
ये परसिस्ट नहीं करते 6 से 9 महीने से 12 महीने से ज़्यादा। बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर ये जो है मसलन ये प्रेशर जो है ये ना टूटे, कोई ऐसा वैक्यूम किसी जगह क्रिएट ना हो, तो ये थोड़ा सा एक्सीड कर जाते हैं। अदरवाइज ये 9 से 12 महीने तक परसिस्ट करता है और उसके बाद फिर ये अपनी नॉर्मल कंडीशंस में आ जाता है। फिर वो आ जाता है एल नीनियो जो कि इसको फिर डिस्टर्ब करता है और ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। और दुनिया के मौसम जो है वो बदलते रहते हैं, कहीं बारिशें हो गई, कहीं खुश्क साली हो गई, कहीं ड्राउट आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं हरिकेन्स आ गए, कहीं टोर्नेडो आ गए। ये सारे का सारा इन 2 अपोजिंग वेदर पैटर्न का चक्कर है जो कि पूरी दुनिया के मौसमों को मुतासर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया होगा। और अब अगर आपके सामने कोई भी फन्ने खान आकर बात करेगा तो आप हंस कर उससे ज़रूर पूछेगा कि भाई ज़रा एक्सप्लेन कर दो, हमारी भी नॉलेज में कुछ इजाफा हो जाए। या बोलते तो बहुत रहते हैं ये किस बला का नाम है, तो फिर देखिए वो आपको क्या जवाब देते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और इसमें मैं आपको फिर एक, जैसे ये एल नीनियो और ला नीनिया का मैंने आपको एक पेयर ऑफ वर्ड का बताया, मैं आपको एक और पेयर ऑफ वर्ड जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है बल्कि अब्यूज़ होता है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगला व्लॉग, आप ये याद रखिएगा कि हर आने वाला व्लॉग जो है वो पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगा और पहले से ज़्यादा दिलचस्प भी होगा इंशाल्लाह। तो आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।